अब बात करें हम समन्वय में सहायता। प्रभावपूर्ण समन्वय। विभिन्न क्रियाएं होती है व्यवसाय में, विभिन्न डिपार्टमेंट्स होते हैं, अनेक एम्प्लॉइज अलग अलग स्तर के कार्य करते हैं, उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन करने का काम बजट करता है। कार्य क्षमताओं का निर्धारण करता है, उनकी कार्य क्षमताओं के अनुसार उन्होंने काम किया कि नहीं किया, इसकी देखरेख का काम बजट के द्वारा किया जाता है। सहयोग की भावना को प्रोत्साहन। जब हमने कहा कि बजट प्रणाली जो है आपकी, बजट बनाया जाता है, उसमें कार्यों का निर्धारण होता है, एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन होता है। कोऑर्डिनेशन होने के बाद में एक दूसरे की सहयोग की भावना का विकास होता है। जैसे उत्पादन डिपार्टमेंट है, उसको कितना माल उत्पादन करना है, ये सेल्स डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेशन से काम होगा। तो दोनों डिपार्टमेंट एक दूसरे का सहयोग करेंगे, तब जाके डिसाइड होगा कि प्रॉपर इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितना माल का उत्पादन करना है। सूचना के पारस्परिक विनिमय को प्रोत्साहन। एक विभाग जो है उसका कोई कार्य है, वह दूसरे विभाग पर आधारित होता है। जैसे हमने कहा, अभी पिछले उदाहरण में हमने कहा कि उत्पादन डिपार्टमेंट का कार्य सेल्स डिपार्टमेंट पे डिपेंड है, या सेल्स डिपार्टमेंट का कार्य उत्पादन डिपार्टमेंट से एक दूसरे से संबंध रखता है। जब एक विभाग अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान दूसरे विभाग से करेगा, तभी जाके दोनों डिपार्टमेंट सब प्रॉपरली वर्क कर पाएंगे। एक बताएगा कितना उत्पादन करना है, दूसरा बताएगा कि उत्पादित माल को किस तरीके से बेचा जाएगा। श्रम प्रबंध संबंधों में सुधार। क्या होता है, कई बार व्यापार में, फर्म में व्यापारी या व्यापार के जो मालिक है, प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, और जो एम्प्लॉइज़ हैं, उनमें आपस में तनाव बना रहता है। मजदूरों में और मालिकों में तनाव बना रहता है। इसके कई कारण होते हैं। मजदूरों को लगता है कि मालिक हमें कम पैसा दे रहे हैं, बोनस हमें कम देते हैं, पारिश्रमिक हमें कम दिया जाता है, अन्य सुख सुविधाओं का हमें उनसे दूर रखा जाता है। इन सभी कमियों को दूर करने में बजट का अहम रोल है। कैसे? आप बजट में सभी चीज़ों का उल्लेख करते हैं, खर्चे दिखाते हैं, तो आप उन सभी चीज़ों का उल्लेख करके आप अपने कर्मचारियों को, आप अपने मजदूरों को, आप अपने लोगों को संतुष्ट कर सकते हैं कि इस बजट में हमें इतनी आय होने की संभावना है या इतना हमारा खर्चा हो चुका है। वो सभी जो फैक्चुअल डाटा है वो उन्हें उपलब्ध करा सकते हैं। फिर बात करें नियंत्रण में सहायता। नियंत्रण क्या होता है? ऐसा नियमबद्ध प्रयत्न जिसके द्वारा प्रबंध को पता चल सके कि पूर्व निर्धारित लक्ष्य, योजना तथा नीति के अनुसार कार्य हो रहा है या नहीं। पहले से निर्धारित कोई लक्ष्य कर रखा है हमने, उसके अनुसार कार्य हो रहा है या नहीं है, ये नियंत्रण के अंतर्गत आता है। अब इसमें क्या होता है? कमियों की जानकारी। बजट लक्ष्य प्राप्ति के लिए होता है, और लक्ष्य जब प्राप्त नहीं होते तो कई बार क्या होता है, एक डिपार्टमेंट अपनी कमियों को दूसरे डिपार्टमेंट पर डाल देता है। इससे बचने के लिए आप बजट बनाते हैं, और बजट में ये निर्धारित किया जाता है, अलग अलग डिपार्टमेंट के उत्तरदायित्व तो निर्धारित किए जाते हैं। तो व्यापार में आगामी आने वाली जो कमियां हैं, जो हानियां हैं, उनसे आप सीधे रूप में अनुमान लगा सकते हैं कि किस वजह से, किस डिपार्टमेंट की वजह से आपको ये नुकसान या फर्म को ये नुकसान हुआ है। दूसरा है क्षय को रोकना। कई बार अनावश्यक खर्चे होते हैं, अनावश्यक व्यय होते हैं, उनको भी बजट के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है।
व्यक्तियों को अभिप्रेरित करना। जब आपने बजट बनाया, कुछ आपके पास डाटा पहले के थे, बजट के बाद में आपको एक्चुअल डाटा आए, उन डाटाओं की सहायता से, उन रिजल्ट्स की सहायता से आप कर्मचारियों को, जो कर्मचारी हैं उनका मूल्यांकन कर सकते हैं, और जो अच्छे कर्मचारी हैं उनको इन्हें इंसेंटिव, बोनस या अन्य प्रकार की सुविधाएं देके उन्हें प्रोत्साहित कर सकते हैं, और प्रोत्साहन की वजह से दूसरे कर्मचारी हैं वो भी लाभान्वित होंगे। अपवाद का प्रबंध। बजट नियंत्रण में क्या होता है? पूर्व निश्चित कार्यवाही से विचलनों का पता लगाने से सहायता करता है। प्रबंध का क्या काम है? उनके कारणों की जांच करता है और उन कारणों के घटकों का पता लगाकर उन पर ध्यान केंद्रित करता है, और कुछ विशेष कारण है जिनकी वजह से अधिक हानि होती है, उनका पता लगाया जाता है। इस प्रकार हम बजटरी नियंत्रण की पूरी बात करें तो इसे हम इस तरीके से कह सकते हैं कि बजटरी नियंत्रण से इतने लाभ हैं कि इन लाभों की तुलना में इस पर होने वाले व्ययों के कारण इसे न अपनाना हम अपनी सबसे बड़ी भूल मानते हैं।